हेलो एवरीवन। तो आज मैं बनाने वाली हूँ 5 केजी का केक। और ये केक बनाने में मुझे क्या क्या प्रॉब्लम आई, कैसे मैंने मैनेज किया और किस तरह से, क्योंकि ये एकदम मेरे पास केवल एक दिन का टाइम था। एक दिन पहले ही मुझे ये ऑर्डर मिला, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था जो कि मैं सामान मंगा पाती। तो मैंने इस केक को बेक किया है एक थाली में। अब आप समझ सकते हैं, क्योंकि मेरे पास कोई सामान नहीं था। इतना बड़ा ऑर्डर मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाया था और मेरे पास कोई भी सामान अवेलेबल नहीं था। तो मैंने ये केक को कैसे बनाया है, कैसे मैंने मैनेज किया, वो सारी टिप्स आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ कि मैंने कौन सी गलती की। आप लोग वो गलती ना करें। कभी इत्तेफाक से ऑर्डर आता है इतना बड़ा केक का, तो आप लोग कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने ये केक टिन जो यूज़ किए थे, एक 10 इंच की थाली थी मेरे पास। वो थाली में केक नीचे वाली लेयर बेक की थी। 7 इंच का केक टिन था और एक 5 इंच का केक टिन था। तो जो थाली थी 10 इंच की, उसकी हाइट उतनी नहीं थी। आपने देखा था कि हाइट उतनी नहीं थी। तो मैंने उसमें कैसे बेक किया, बहुत ज़्यादा मुश्किल आई थी बेक करने में। बैटर जो था वो निकल निकल के ओटीजी में गिर रहा था, इतना ज़्यादा ओवर हो गया था। तो ये गलती मैंने जो की थी वो आप ना करें, इसलिए मैं बता रही हूँ। अगर आपके पास भी केक टिन नहीं है इतना बड़ा, तो आप लोग क्या करिएगा, जो मैंने बैटर एक बार में भर दिया था ना, उसको आपको 2 बार में बेक करना है। ठीक है, ये गलती मेरे से हुई थी। मुझे इतना आइडिया नहीं आया कि मुझे ये केक जो ऑर्डर था वो कंप्लीट करना था। तो उसके लिए मुझे जो नीचे वाला स्पॉन्ज बनाना था, उसको मुझे 2 बार में बनाना था, जिससे कि नीचे वाला जो बेस है वो थोड़ा तगड़ा बनता, मतलब बड़ा बनता, और ऊपर वाला बेस जो है वो छोटा बनता। अब यहाँ पे गलतियाँ कुछ हुई थी, तो उसको तो फ़िलहाल मैनेज करना था। तो मैंने नीचे वाला जो 10 इंच का बर्तन था, मतलब थाली थी, उसमें स्पॉन्ज मैंने बेक किया। और उसके बाद मैंने साइडों में से इसलिए निकाल लिया क्योंकि मेरे पास इतना बड़ा केक बोर्ड भी नहीं था। 12 इंच का केक बोर्ड था, जिसमें से उसी में ही मैंने 2 केक बोर्ड को आपस में जॉइन करके थोड़ा उसको तगड़ा बनाया, ताकि वो उस पर इतना लोड ले सके वो। तो यहाँ पर मैंने सारे स्पॉन्ज, जितने भी स्पॉन्ज थे, सबकी कटिंग पहले कर ले रही हूँ। कटिंग करने के बाद उसके बाद मैं इसकी आइसिंग करूँगी। तो मतलब मैंने क्या करा था, जो स्पॉन्ज था उसको मैंने साइडों में से इसलिए थोड़ा थोड़ा लिया था, क्योंकि जब मैं उस पर रख रही थी और जब मैं इसकी आइसिंग करती बड़े वाले केक की, तो वो कवर, मतलब जो बेस था ना नीचे का केक बोर्ड, वो बिल्कुल भी नहीं दिखता, पकड़ने की जगह ही नहीं बचती। इसलिए मैंने थोड़ा सा उसको कट कर लिया, ताकि उसके अच्छे से उसकी शेप जो है आए। जब लेयर बाई लेयर रखा जाए ना, तो उसकी शेप अच्छे से आए। और मुझे फिर टेडी भी बनाना था। तो बजट में, जैसे ये केक जो था मुझे बजट में बनाना था, तो इसलिए मैंने टेडी जो है केक से ही बनाया था। तो यहाँ पे देखिए, मैंने सारी लेयर जो है उनको कट करके रख लिया। और क्रश जो है वो मैं क्रीम में ही मिक्स कर रही हूँ, इसलिए कि केक जो है अच्छे से सेट हो जाए और लेयर के ऊपर से फिसले ना। बट यहाँ पे फिर भी मेरे से एक जो गलती हुई थी वो बहुत बड़ी हुई थी। जैसे कि मुझे नीचे वाला जो वेस्ट था उसी को थोड़ा बड़ा बनाना था, मतलब चाहे हाइट में कर देना था। मुझे 2 बार उस थाली में बेक करना था, जिससे कि वो हाइट बन जाती उसकी, और नीचे वाला केक पे ज़्यादा मतलब लोड आता। तो नीचे वाला मुझे बड़ा बनाना था, बट नीचे वाला मैंने 3 लेयर में ही बनाया, और ऊपर वाला मैंने सबसे ज़्यादा हैवी कर दिया। जिसकी वजह से क्या हुआ था ना, केक ले जाने में, जब केक कस्टमर के पास यहाँ से कस्टमर लेके गए थे ना, तो केक जो था, ऊपर वाला केक का जो मतलब लेयर था, मतलब ऊपर वाला जो स्पॉन्ज रखा था 5 इंच का, तो वो अपनी जगह से शायद खिसक गया। लेकिन कस्टमर मेरे इतने अच्छे थे सच में, कि उन्होंने मेरे से कोई भी शिकायत नहीं कही। लेकिन कभी होता नहीं कि जब हम कोई काम करते हैं, काम करते करते ही हमें एक्सपीरियंस होता है, तो हमें क्या होता है कि डरना नहीं है, हमें काम तो करना है, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें गलत हो जाती हैं जिसका हमें अफसोस रहता है। इसका भी मुझे अफसोस रहा। मैंने कॉल करके खुद ही पूछा, मैंने कहा भैया केक सही से पहुंच गया? तो भैया ने बताया कि केक ऊपर वाला जो वो है स्पॉन्ज, वो हट गया था अपनी जगह से, और वही ऊपर वाला बिगड़ गया। बट कोई बात नहीं, हमने ठीक कर लिया। तो मैंने पूछा टेस्ट कैसा लगा, कह रहे खाने में तो बहुत अच्छा था, बस वही प्रॉब्लम हुई। मैंने कहा मुझे बहुत बुरा लग रहा है सुन के। तो कह रहे कोई बात नहीं, कोई होता है ऐसा। तो ऐसा मतलब ना होता अगर मैं ये गलती नहीं करती, क्योंकि मुझे ना स्पॉन्ज 2 बार में बेक करना था नीचे वाला।
तो नीचे ज़्यादा लोड होता और ऊपर कम लोड होता, तो ऊपर लोड ज़्यादा हो गया था जिस वजह से ये प्रॉब्लम हुई। तो यहाँ पे ना मैंने सोकिंग भी जो है बहुत ज़्यादा सोकिंग नहीं की है, क्रीम की लेयर जो है नीचे वो भी बहुत ज़्यादा नहीं लगाई थी, बीच बीच में क्रीम बहुत पतली पतली लगाई जिससे कि केक ख़राब ना हो और फिसले ना अपनी जगह से। क्रीम भी मैंने जो है थोड़ा सा ओवर व्हिप की थी जिससे कि क्रीम अच्छे से स्पॉन्ज जो है एक दूसरे में चिपक जाए और अच्छे से सेट हो जाए। यहाँ पे ये वाला जो केक है वो मैं बटर स्कॉच बना रही हूँ और जो मैंने सबसे नीचे वाली लेयर बनाई थी वो मैंने पाइनएप्पल की बनाई और ऊपर वाली भी पाइनएप्पल की ही बनाऊँगी। बीच में जो रहेगी वो बटर स्कॉच। 3 फ्लेवर में मैंने आज केक बनाया है, बताती हूँ आगे कैसे। तो यहाँ पे मैंने पतली पतली लेयर क्रीम की लगा के इसको क्रम कोट करके रख दिया। क्रम कोट जो केक को मैंने किया है ना, तो वो मैंने मतलब 2-3 घंटे के लिए अच्छे से क्रम कोट करके और फ्रिज में सेट करने के लिए रख दिया जिससे कि अच्छे से सेट हो जाए। उसके बाद फाइनल आइसिंग की है। तो स्पॉन्ज मेरा इतना ज़्यादा सॉफ्ट बना था, काफ़ी अच्छा था, तो उसमें मैंने बहुत ज़्यादा सोकिंग इसलिए ही नहीं की क्योंकि फिर अंदर से बहुत ज़्यादा सोकिंग करने से क्या होता है, फिर केक और ज़्यादा बिगड़ जाता, दिक्कत होती। और क्रीम भी मैंने इसलिए बहुत मतलब जो थोड़ा सा है ओवर व्हिप्ड की है, बहुत पतली क्रीम नहीं रखी, जैसे नॉर्मल नहीं रखी, ओवर व्हिप्ड कर ली थी थोड़ी सी जिससे कि केक अच्छे से पहुंच जाए। लेकिन फिर भी इतनी प्रॉब्लम हुई थी। और ना ही मेरे पास डबल थे, प्लास्टिक वाले, पेपर वाले मेरे पास थे। अब इतना बड़ा केक बना रहे हैं तो उसके लिए मोटे वाले होने चाहिए थे डबल, और ना ही इतना बड़ा मजबूत बॉक्स था। मैंने कैसे इसको मैनेज किया वो मैं ही जानती हूँ। अगर मुझे ये ऑर्डर 1 हफ्ते पहले मिल जाता तो मैं सामान मंगा लेती, क्योंकि ऑनलाइन चीज़ें मंगाती हूँ तो 1 हफ्ते पहले मिल जाता तो आसानी से आ जाता सामान, अगर मैं मंगाती भी ऑनलाइन। लेकिन मैंने अपने आसपास की शॉप से पता करा, यहाँ पे मिलते नहीं है ना बॉक्स वगैरह। मिलते भी हैं तो हाफ केजी के, 1 केजी के, 2 केजी के, बस इतने ही मिलते हैं। वो भी मतलब 2 केजी के तो मिला ही नहीं था मुझे, हाफ केजी 1 केजी का था। वो भी पेपर वैसा वाला नहीं था, मोटा वाला ही चाहिए था। बट वो जो बॉक्स थे वो अलग थे, मतलब ढक्कन अलग था उसका और बॉक्स अलग था। लेकिन वो वाले में समझ ही नहीं आ रहा कि उसमें कैसे मैं पैक करती, इसलिए वो वाला बॉक्स मैंने नहीं लिया। और फिर जो मेरे पास बॉक्स रखे थे उसी में पैकिंग करी। पैकिंग मैंने कैसे की है वो भी मैं आपको बताऊंगी कि मैंने कैसे पैकिंग की है। तो ये सबसे जो ऊपर वाला था ना, उसकी मैंने कम से कम 5-6 लेयर बनाई थी, जिस वजह से क्रीम मतलब क्रम कोट करने के बाद, पूरी फाइनल आइसिंग करने के बाद, ऊपर का जो केक है जो वो बहुत ज़्यादा लोडेड हो गया था, जिस वजह से केक जो है वो बिगड़ा। तो सच में इतना ज़्यादा बुरा लग रहा, जब मैंने ये सुना तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। बट क्या ही करें, कुछ कर ही नहीं सकते। और लेकिन हाँ, इस बात की खुशी है कि हमारे जो कस्टमर थे उनको, वो बहुत अच्छे हैं, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। और मतलब वो भी समझते कि हाँ रोड वगैरह, क्योंकि ये केक जो था वो बहुत दूर गया था, मतलब कि कोई गांव में गया था और वहाँ का रोड भी अच्छा नहीं था। हाँ, अगर रोड ठीक होता तो शायद ही नहीं बिगड़ता केक। लेकिन आगे से मैं ध्यान रखूँगी कि कभी भी ऐसा ऑर्डर आते हैं तो सामान एक्स्ट्रा मंगा के रखूँगी। और मैं यही चाहती हूँ कि कोई भी अगर ऑर्डर देना बड़े केक के या फिर वैसे, तो वो कुछ दिन पहले ही दे, जिससे कि मैं मैनेज कर पाऊँ, सामान वगैरह मंगा पाऊँ। बट अगर अचानक ऑर्डर आता है तो हमें पहले से सामान मंगा के रखना चाहिए। और ये केक का क्या रेट लिया था मैंने, कितने का ये सेल किया था, वो भी मैं बताऊँगी। तो अभी ना मैं फाइनल आइसिंग कर रही हूँ और मुझे ना ब्लू कलर का केक बनाना था। ये केक एक लड़के के लिए बन रहा था, तो बर्थडे था लड़के का, उसी के लिए बन रहा था। तो यहाँ पे मैंने पूरा ब्लू कलर, मतलब नहीं, मैंने थोड़ा सा क्रीम में ब्लू कलर मिला के पतली पतली लेयर बनाई है, मतलब जिससे कि पूरी क्रीम जो है वो कलरफुल ना हो और कलर भी कम यूज़ होगा। और इससे क्या होगा कि कस्टमर, जैसे कलर, बहुत ज़्यादा कलर खाने से भी कड़वापन आ जाता है, तो इसलिए मैंने बहुत कम कलर का यूज़ किया है। उसके बाद यहाँ पे मैंने कुछ ब्रश से डिज़ाइन बना दी और इसी तरह से मैंने सारे केक क्रम कोट करके रख दिए थे। रात भर के लिए मैंने रख दिए इसको, और उसके बाद सुबह बारी आती है अब इसको आज असेंबल करने की, क्योंकि आज ही ये केक जाना था। तो इसको मैंने कैसे असेंबल किया, मेरे पास पेपर जो थे, पेपर वाले स्टिक थे, तो वही मैंने लगाए, बहुत सारे स्टिक लगा दिए थे, जिससे कि ख़राब ना, नीचे की लेयर, बीच की लेयर नहीं ख़राब हुई। बट प्रॉब्लम यही आ गई थी कि ऊपर की लेयर पर लोड बहुत ज़्यादा हो गया था, ऊपर वाली पे, तो वो मुझे छोटा ही बनाना था, सबसे नीचे वाली पे और बीच वाली पे थोड़ा सा लोड करना था।
बट ये मिस्टेक मुझसे हुई, आप लोग कभी मत करिएगा ये मिस्टेक अगर आप लोग कभी इतना बड़ा बनाते हैं केक। और उसके बाद मैंने इस तरह से केक रख दिया। अभी आप देख रहे हैं लेयर फ़िलहाल कितना अच्छी लेयर आई है कि नीचे ऊपर, और बस इतनी सी मिस्टेक हो गई जो कि नहीं करनी थी मुझे। और यहाँ पे मैंने जो साइडों से कट किया था केक ना, इसीलिए किया था। देखिए कितनी अच्छी सी लेयर आ गई है। अब मुझे बस इसमें वाइट वाली चॉकलेट है उसको मेल्ट करके उसको मैं मतलब ड्रिपिंग कर दे रही हूँ सब तरफ। और ड्रिपिंग करने के बाद ऊपर भी ना ज़्यादा मुझे मतलब डिज़ाइन नहीं बनानी थी, एक टेडी रखना था और सिंपल सी फ्लावर बनाने थे ऐसे ही। तो बस इतना ही काम था। बट क्या हुआ, केक जो था वो थोड़ा कम ही बना था, तो थोड़ा सा कम रह गया था। तो मैंने क्या करा, मेरे दिमाग में आइडिया आया कि मैं एक केक और बना देती हूँ छोटा। तो मैंने इस तरह की इसकी फ़ाइनल आइसिंग करी। मैंने कहा पहले फ़ाइनल करके देखते हैं, क्रीम ऊपर भी डेकोरेशन होगी, उसके बाद देखते हैं कितना बैठता है। तो मुझे केक कम लगा तो मैंने फिर एक केक और बनाया, वो अलग फ्लेवर का बनाया, मतलब स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का। और यहाँ पे देखिए मैंने टेडी जो है वो भी मैंने केक से बनाया है। और केक से कैसे बनाया है अगर आप लोग को जानना है ना तो मुझे कमेंट करना, मैं इसकी भी जल्दी ही वीडियो लेके आऊँगी। अगर आप लोग को जानना है कि केक से कैसे टेडी बनाए बिना फॉन्डेंट के, मतलब कम बजट में, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कुछ थोड़े से स्टार वाले मैंने स्प्रिंकल लगा दिए हैं, चेरी लगा दी है और बस सिल्वर स्प्रे कर दिया। और उसके बाद अब बारी आती दूसरा केक बनाने की, क्योंकि केक कम पड़ गया था उसमें, पूरा 5 kg का नहीं हो पाया था। तो मैंने यहाँ पे मैंने फिर से मतलब एक केक बनाया। टोटल देखिए मैंने पहले वो वाला केक बनाने के लिए मैंने प्रीमिक्स जो है वो लिया था 1 किलो 500 ग्राम प्रीमिक्स लिया था। फिर केक मतलब कम पड़ गया था केक, तो मैंने फिर लिया था, मैंने 350 ग्राम प्रीमिक्स का फिर से केक बनाया है। टोटल मेरे प्रीमिक्स आप लोग जोड़ सकते हैं कितना लगा। और उसके बाद क्रीम जो है कम से कम 2 किलो क्रीम जो है यहाँ पे यूज़ हो जाती है। अगर मैं अच्छे से लगाती तो 2 किलो क्रीम पूरी यूज़ हो जाती, लेकिन क्रीम कम लगाई इसी वजह से प्रीमिक्स ज़्यादा लग गया। वरना प्रीमिक्स लगता है इसमें 1 किलो 600 ग्राम प्रीमिक्स लगता और क्रीम ज़्यादा लगती, बट मैंने क्रीम इसलिए ज़्यादा नहीं लगाई क्योंकि केक दूर जाना था। तो बस यहाँ पे स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में मैंने बनाया। मैंने सोचा चलो 3 फ्लेवर में बना देते हैं और कस्टमर को 3 फ्लेवर भी मिल जाएंगे। और कम जो रह गया था वो यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा, क्योंकि मैं कस्टमर को कम तो नहीं दे सकती हूँ। अगर यही बेकरी में अगर होता तो बेकरी वाले नहीं करते ऐसा, वो नहीं एक्स्ट्रा बना के देते, कम होता तो कम ही देते। बट मेरा दिल गवाही नहीं देता है कि मैं किसी भी कस्टमर को अपने कम दूँ। तो बस मैंने इसी तरह से ये केक को स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में बना के इसको ही पैक कर दिया। और ये वाला जो है सिंपल सी डिज़ाइन मैंने कुछ इस तरह से बनाई। कैसा लग रहा है बताइएगा। तो समझ ही नहीं आ रहा था कि कैसे डिज़ाइन बनाऊं। बारी आती है अब पैकिंग की। तो पैकिंग करने के लिए मैंने यहाँ पे 12-12 इंच के 2 बॉक्स लिए हैं, जो कि बहुत हल्के क्वालिटी के थे, देख सकते हैं आप। क्योंकि मेरे पास कुछ जुगाड़ ही नहीं था, समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या ही करूँ। बॉक्स कहीं नहीं मिल रहे थे, कई जगह फ़ोन करके पता भी किया और ऑनलाइन तो इतनी जल्दी नहीं आते। तो मैंने ये 12-12 इंच के 2 बॉक्स लिए और इसको ही मैंने इस तरह से पैक करना चाह रही, बट इस तरह से केक टच हो रहा था और मतलब बहुत ज़्यादा हल्का था, समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या ही करूं। तो मैंने इस तरह से 4 स्टिक लगाई हैं लकड़ी वाली। और उसके बाद मैंने क्या करा, जो बॉक्स आते हैं ना जिसमें कपड़े वगैरह रखे जाते हैं, तो उस बॉक्स के जो गत्ता होता है, ये गत्ता था, तो ये गत्ता भी मैंने इस तरह से लगा दिया जिससे कि थोड़ा सा मजबूती आ जाए यहाँ पर। और ये थोड़ा सा बॉक्स जो है एकदम इस तरह से दूर रहे, केक से टच ना हो। तो इस तरह से मैंने इसमें फंसा के और इसको स्टेपलर कर दिया चारों तरफ से बहुत अच्छे से, जिससे कि यहाँ पे थोड़ी मजबूती आ जाएगी, हार्ड मतलब पकड़ने में आसानी होगी। और उसके बाद जो पीछे का एरिया रह गया था उसमें मैंने क्या करा, वो गत्ते जो था कपड़े वाला उसी को कट करके वो लगाया मैंने डबल करके, जिससे कि थोड़ा मजबूत हो जाए। तो इस तरह से मैंने इसको जुगाड़ करके मैंने इसको बनाया। और ऊपर जो है मैंने कवर करना था, मुझे समझ नहीं आ रहा अब ऊपर कैसे कवर करूं। तो मैंने ऊपर मेरे पास इस तरह की रैपर रखी थी, तो उसी से मैंने रैप कर दिया और फिर टेप लगा दिया बढ़िया करके मजबूती से, जिससे कि आसानी से वो ले जाए। अब ये आइडिया मैंने सोचा अगर मैं वैसे कवर करती तो टच भी होगा केक को और कस्टमर को फिर खोल के दिखाना कि देखो मैंने ऐसे सही से ही दिया है आपको।
अब आप उसको ठीक से लेके जाइएगा। तो इसलिए कुछ इस तरह से पैक किया। आई होप कि आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी होगी। वीडियो थोड़ा सा भी यूज़फुल लगी है ना तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, आगे भी शेयर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।